नमस्कार दोस्तों, चाणक्य नीति के इस 12वें अध्याय में आप सभी का पूरे दिल से स्वागत है। हम सभी के साथ जिंदगी में ऐसा कई बार होता है कि हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं या किसी बड़े इंसान की कहानी सुनते हैं और हमारे अंदर एक अजीब सा जोश भर जाता है। हम उसी जोश में बहुत बड़ा सा टाइम टेबल बनाते हैं, नए संकल्प लेते हैं और सोचते हैं कि अब से तो मैं सब बदल दूंगा। पर क्या होता है, 2 या 3 दिन बाद वो जोश ठंडा हो जाता है। हम दोबारा उसी पुरानी आदत पर, उसी आलस पर लौट आते हैं। हम सोचते हैं कि शायद हमारे अंदर विल पावर नहीं है, पर सच तो ये है दोस्तों कि जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं हम सभी, वो गलत है। क्योंकि जिंदगी कभी भी मोटिवेशन से नहीं चलती, बल्कि डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से चलती है। जैसे हम कहते हैं, अनुशासन और निरंतरता। आचार्य चाणक्य हमें सिखाते हैं कि संसार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास बहुत बड़ा दिमाग है, बल्कि वो है जो अपने नियम पर टिकना जानता है। जब चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य ने तैयार किया, तो उन्होंने चंद्रगुप्त को कोई जादू की छड़ी नहीं दी। उन्होंने चंद्रगुप्त को एक ऐसी कठिन दिनचर्या दी, यानी एक ऐसा रूटीन दिया और उसमें बांधकर उन्हें हर दिन बिना एक भी दिन छोड़े फॉलो करवाया, चाहे उनका मन हो या ना हो। आचार्य का एक बेहद पवित्र सूत्र है कि अनुशासन ही विजय का पहला चरण है। आज के एपिसोड में हम आचार्य के उन 3 नियमों को समझेंगे जो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को फौलादी तरीके से खड़ा करेगा, जिससे कि आपको कभी भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन या भटकाव नहीं तोड़ पाएगा। पहला नियम है अनुशासन। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम होता है, वो कभी सम्राट नहीं बन सकता। अनुशासन का असली मतलब ये नहीं है कि आप बहुत खुश हैं तो आपने 10 घंटे पढ़ाई कर ली। असली अनुशासन हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी लाइफ चॉइसेस में दिखती है। इसे हमारी डेली लाइफ से जोड़कर देखते हैं। जब सुबह आपका अलार्म बजता है, तो आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप उसे स्नूज करके दोबारा सो जाएं, या फिर आलस को हराकर सीधा बेड से उठ जाएं। जब आप पढ़ने बैठते हैं और दिमाग कहता है कि चलो बस 5 मिनट के लिए मैं ब्रेक ले लेता हूँ, तब उसी 5 मिनट में आपको ना कहना आना चाहिए। और ना कहने के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई है चाणक्य नीति में, उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, जिससे आप वो भी देख सकें। तो आचार्य समझाते हैं कि जो इंसान अपनी इन छोटी छोटी डेली लाइफ चॉइसेस पर कंट्रोल नहीं रख सकता, दुनिया उसे अपना गुलाम बना लेती है। मूड के हिसाब से काम करना बंद कीजिए। एक बार जो तय कर चुके हैं, उसे हर हाल में पूरा कीजिए। आचार्य चाणक्य का दूसरा नियम है निरंतरता, यानी कंसिस्टेंसी। आचार्य कहते हैं कि एक बहुत बड़ा हमला एक दिन करने से बेहतर है कि आप रोज छोटे छोटे पर सटीक वार करें। यही ज्ञान उन्होंने चंद्रगुप्त को भी दिया था जब वो उन्हें ट्रेन कर रहे थे। एक बहुत ही अच्छी और गहरी बात उन्होंने ये भी कही थी कि बूंद बूंद से ही सागर बनता है। ये तो बहुत ही लोकप्रिय बात है। आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों ने ये बात सुनी होगी कि जिस तरह पानी की एक छोटी सी बूंद अगर लगातार गिरती रहे तो सागर बना देती है, और वो एक सख्त से सख्त पत्थर में भी छेद कर देती है। ठीक वैसे ही आपकी रोज की छोटी सी मेहनत आपकी किस्मत बदल सकती है। हम में से बहुत से लोग जल्दबाजी में रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमने आज कोई नई स्किल सीखनी शुरू करी हो या आज से पढ़ाई शुरू करी हो तो अगले ही हफ्ते हमें नतीजा मिल जाए, और जब ऐसा नहीं होता तो हम कंसिस्टेंसी तोड़ देते हैं। लेकिन डेली लाइफ का सच ये है दोस्तों कि अगर आप रोज सिर्फ 20 से 30 मिनट बिना रुके किसी ऐसी नई स्किल या पढ़ाई को देते हैं, तो 6 महीने बाद वो छोटी छोटी बूंद आपके ज्ञान का एक ऐसा सागर बना देगी कि आप अपने आसपास के लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। कामयाबी किसी ऐसे बड़े झटके में कभी नहीं मिलती, वो आपके रोज के छोटे प्रयासों का जोड़ होती हैं। तो ये था हमारा नियम नंबर 2। अब नियम नंबर 3 पर आते हैं। आचार्य चाणक्य का तीसरा नियम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो है स्थिरता, यानी प्रोटेक्ट योर रूटीन फ्रॉम डेली डिस्ट्रैक्शंस। वो कहते हैं कि जब आप किसी नियम पर चलना शुरू करते हैं, तो संसार आपको भटकाने की कोशिश जरूर करेगा। कभी कोई दोस्त आएगा, कभी कोई नया डिस्ट्रैक्शन आएगा, कभी इंटरनेट का कोई नया ट्रेंड आएगा। सच्चा योद्धा वो है जो इन सब के बीच रहकर भी अपनी स्थिरता यानी फोकस नहीं खोता।
आज के दौर में हर एक नोटिफिकेशन हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ने के लिए तैयार बैठा है। हम पढ़ने बैठते हैं और एक बीप होते ही हमारा ध्यान भटक जाता है। आचार्य सिखाते हैं कि रोज अपने लिए एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन बनाओ, चाहे वो दिन का 1 घंटा ही क्यों ना हो। उस दौरान आप और आपका लक्ष्य, बीच में कोई भी तीसरा नहीं आना चाहिए। Amazon, YouTube या दोस्तों के मैसेजेस को थोड़ी देर के लिए साइड रख दीजिए। जब आप इसी तरह से अपनी कंसिस्टेंसी की रक्षा करते रहेंगे तो आपका दिमाग एकदम लेजर शार्प फोकस विकसित कर लेगा। फिर दुनिया का कोई भी शोर आपके अंदर के इस शांत डिसिप्लिन को हिला नहीं सकता। तो आचार्य चाणक्य के इस 12वें एपिसोड में हमने सीखा कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में एक सुकून भरा ठहराव हम कैसे ला सकते हैं। चलिए इस बात को हम हमारे घर और परिवार की सबसे खूबसूरत बात से जोड़कर देखते हैं। हम मिडिल क्लास परिवारों में हमारे पिताजी और हमारी माताजी को बचपन से देखते आ रहे हैं। उन्होंने कभी किसी मैनेजमेंट स्कूल से डिसिप्लिन या कंसिस्टेंसी नहीं सीखी, पर उनसे बड़ा सिखाने वाला और कोई नहीं हो। हमारे पिताजी, चाहे मौसम कैसा भी हो, चाहे उनकी तबीयत थोड़ी खराब ही क्यों ना हो, क्या उनके अंदर से कभी मन ना हो, पर वो रोज सुबह उठकर अपने काम पर, अपनी नौकरी पर, अपने बिजनेस पर कहीं ना कहीं जरूर जहाँ काम करते हैं जाते हैं, और वो भी डेली कंसिस्टेंटली। वो कभी नहीं कहते कि आज मेरा मोटिवेशन ठंडा है तो मैं कमाने नहीं जाऊंगा। हमारी मम्मी को देख लीजिए, चाहे उन्हें कितना ही तनाव हो, रोज सुबह उठकर अपने पूरी परिवार के लिए खाना बनाती हैं, घर संभालती हैं, और आजकल तो वर्किंग विमेन दोनों चीजें साथ में संभाल रही हैं। वो कभी नहीं कहती कि आज मेरा मूड नहीं है, या मैं घर को नहीं संभाल सकती, या मैं घर का काम नहीं करूंगी। ये जो रोज उनकी बिना थके काम करने वाली जो ऊर्जा है, बिना रुके की जाने वाली मेहनत है ना दोस्तों, ये है असली डिसिप्लिन या असली कंसिस्टेंसी, जिसकी वजह से हमारे घर चलते हैं और हम सुरक्षित रहते हैं। तो फिर बात जब हमारे सपनों की आती है या हमारे करियर की आती है, तो हम क्यों मोटिवेशन और मूड का बहाना बनाते हैं? अपने मम्मी पापा के उस शांत और गहरे डिसिप्लिन से हमें सीखना चाहिए। अपने मूड का गुलाम नहीं बनना चाहिए और अपने नियम का पक्के बने रहना चाहिए। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस और कंटेंट के साथ आप लोगों से मिलती रहूंगी आगे भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। टेक केयर एंड बाय बाय।